ओम विघ्नेश्वराय नमः। संक्षिप्त नारद पुराण। शिक्षा निरूपण। सूत जी कहते हैं, सनंदन जी का ऐसा वचन सुनकर नारद जी अतृप्त से रह गए और वे और भी सुनने के लिए उत्सुक होकर भाई सनंदन जी से बोले। नारद जी ने कहा, भगवान, मैंने आपसे जो कुछ पूछा है वह सब आपने बता दिया। तथापि भगवत संबंधी चर्चा को बारंबार सुनकर भी मेरा मन तृप्त नहीं होता। अधिकाधिक सुनने के लिए उत्कंठित हो रहा है। सुना जाता है, परम धर्मज्ञ व्यासपुत्र शुकदेव जी ने आंतरिक और बाह्य सभी भागों से पूर्णतः विरक्त होकर बड़ी भारी सिद्धि प्राप्त कर ली। ब्राह्मण महात्माओं की सेवा सत्संग किए बिना प्राय पुरुष को विज्ञान तत्व ज्ञान नहीं प्राप्त होता है, किंतु व्यास नंदन शुकदेव ने बाल्यावस्था में ही ज्ञान पा लिया। यह कैसे संभव हुआ? महाभाग, आप मोक्ष शास्त्र के तत्व को जानने वाले हैं। मैं सुनना चाहता हूँ, आप मुझसे शुकदेव जी का रहस्यमय जन्म और कर्म कहिए। सनंदन जी बोले, नारद सुनो, मैं शुकदेव जी की उत्पत्ति का वृतांत संक्षेप से कहूंगा। मुने, इस वृतांत को सुनकर मनुष्य ब्रह्म तत्व का ज्ञाता हो सकता है। अधिक आयु हो जाने से, बाल पक जाने से, धन से अथवा बंधु बांधवों से कोई बड़ा नहीं होता। ऋषि मुनियों ने यह धर्म पूर्ण निश्चय किया है कि हम लोगों में जो अनुचान हो वही महान है। नारद जी ने पूछा, सबको मान देने वाले विप्रवर, पुरुष अनुचान कैसे होता है? वह उपाय मुझे बताइए, क्योंकि उसे सुनने के लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल है। सनंदन जी बोले, नारद सुनो, मैं अनुचान का लक्षण बताता हूँ, जिसे जानकर मनुष्य अंगों सहित वेदों का ज्ञाता होता है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष तथा छंद शास्त्र, इन 6 को विद्वान पुरुष वेदांग कहते हैं। धर्म का प्रतिपादन करने में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद ही प्रमाण बताए गए हैं। जो श्रेष्ठ द्विज गुरु से 6 अंगों सहित वेदों का अध्ययन भली भांति करता है, वह अनुचान होता है। अन्यथा करोड़ों ग्रंथ बाँच लेने से भी कोई अनुचान नहीं कहला सकता। नारद जी ने कहा, मानद, आप अंगों सहित इन संपूर्ण वेदों के महापंडित हैं, अतः मुझे अंगों और वेदों का लक्षण विस्तार पूर्वक बताइए। सनंदन जी बोले, ब्राह्मण, तुमने मुझ पर प्रश्न का यह अनुपम भार रख दिया। मैं संक्षेप से इन सबके सुनिश्चित सार सिद्धांत का वर्णन करूंगा। वेद वेता ब्रह्म ऋषियों ने वेदों की शिक्षा में स्वर को प्रधान कहा है, अतः स्वर का वर्णन करता हूँ, सुनो। स्वर शास्त्र के निश्चय के अनुसार विशेष रूप से आर्चिक, ऋक् संबंधी, गाथिक, गाथा संबंधी और सामिक, साम संबंधी स्वर व्यवधान का प्रयोग करना चाहिए। ऋचाओं में 1 का अंतर देखकर स्वर होता है, गाथाओं में 2 के व्यवधान से और साम मंत्रों में 3 के व्यवधान से स्वर होता है। स्वरों का इतना ही व्यवधान सर्वत्र जानना चाहिए। ऋक्, साम और यजुर्वेद के अंकभूत जो याज्य, स्तोत्र, करण और मंत्र आदि यज्ञों को द्वारा यज्ञों में प्रयुक्त होते हैं। शिक्षा शास्त्र का ज्ञान न होने से उनमें विस्वर विरुद्ध स्वर का उच्चारण हो जाता है। मंत्र यदि यथार्थ स्वर और वर्ण से हीन हो तो मिथ्या प्रयुक्त होने के कारण वह उस अभिष्ट अर्थ का बोध नहीं कराता। इतना ही नहीं, वह वाक रूपी वज्र यजमान की हिंसा कर देता है। जैसे इंद्रशत्रु यह पद स्वर भेद जनित अपराध के कारण यजमान के लिए ही अनिष्टकारी हो गया। संपूर्ण वाङ्मय के उच्चारण के लिए वक्षस्थल, कंठ और सिर, ये 3 स्थान हैं। इन तीनों को सवन कहते हैं, अर्थात वक्ष स्थान में नीचे स्वर से जो शब्दोच्चारण होता है उसे प्रातः सवन कहते हैं। कंठ स्थान में मध्य स्वर से किए हुए शब्दोच्चारण का नाम माध्यन्दिन सवन है तथा मस्तक रूप स्थान में उच्च स्वर से जो शब्दोच्चारण होता है उसे तृतीय सवन कहते हैं। अधरोत्तर भेद से सप्त स्वरात्मक साम के भी पूर्वोक्त 3 ही स्थान हैं। उरोभाग, कंठ तथा सिर, ये 7 स्वरों के विचरण स्थान हैं, किंतु उर स्थल में मंद्र और अति स्वर की ठीक अभिव्यक्ति न होने से उसे 7 स्वरों का विचरण स्थल नहीं कहा जा सकता। तथापि अध्ययनाध्यापन के
लिए वैसा विधान किया गया है। ठीक अभिव्यक्ति न होने पर भी उपांशु या मानस प्रयोग में वर्ण तथा स्वर का सूक्ष्म उच्चारण होता ही है। कठ, कलाप, तैत्तिरीय तथा आहरक शाखाओं में और ऋग्वेद तथा सामवेद में प्रथम स्वर का उच्चारण करना चाहिए। ऋग्वेद की प्रवृत्ति दूसरे और तीसरे स्वर के द्वारा होती है। लौकिक व्यवहार में उच्च और मध्यम का संघात स्वर होता है। आहरक शाखा वाले तृतीय और प्रथम में उच्चारित स्वरों का प्रयोग करते हैं। तैत्तिरीय शाखा वाले द्वितीय से लेकर पंचम तक 4 स्वरों का उच्चारण करते हैं। सामगान करने वाले विद्वान प्रथम षडज, द्वितीय ऋषभ, तृतीय गांधार, चतुर्थ मध्यम, मंद्र पंचम, कृष्ट धैवत तथा अतिस्वार निषाद, इन 7 स्वरों का प्रयोग करते हैं। द्वितीय तथा प्रथम ये तांड्य पंचविशांति ब्राह्मण के अध्येता कोथुम आदि शाखा वाले तथा भाल्लवी छंदोग शाखा वाले विद्वानों के स्वर हैं तथा शतपथ ब्राह्मण में आए हुए ये दोनों स्वर वाजसनेयी शाखा वालों के द्वारा भी प्रयुक्त होते हैं। ये सब वेदों में प्रयुक्त होने वाले स्वर विशेष रूप से बताए गए हैं। इस प्रकार सार्ववैदिक स्वर संचार कहा गया है। अब मैं सामवेद के स्वर संचार का वर्णन करूंगा, अर्थात छंदोग विद्वान सामगान में तथा ऋक्पाठ में जिन स्वरों का उपयोग करते हैं उनका यहाँ विशेष रूप से निरूपण किया जाता है। यहाँ श्लोक थोड़े होंगे किंतु उनमें अर्थ विस्तार अधिक होगा। यह उत्तम वेदांग का विषय सावधानी से श्रवण करने योग्य है। नारद, मैंने तुम्हें पहले भी कभी तान, राग, स्वर, ग्राम तथा मूर्छनाओं का लक्षण बताया है, जो परम पवित्र है, पावन तथा पुण्यमय है। द्विजातियों को ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के स्वरूप का परिचय कराना, इसे ही शिक्षा कहते हैं। 7 स्वर, 3 ग्राम, 21 मूर्छना और 49 तान, इन सब को स्वर मंडल कहा गया है। षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत तथा 7वां निषाद, ये 7 स्वर हैं। षडज, मध्यम और गांधार ये 3 ग्राम कहे गए हैं। भूलोक से षडज उत्पन्न होता है, भूअरलोक से मध्यम प्रकट होता है तथा स्वर्ग एवं मेघलोक से गांधार का प्राकट्य होता है। ये 3 ही ग्राम स्थान हैं। स्वरों के राग विशेष से ग्रामों के विविध राग कहे गए हैं। सामगान करने वाले विद्वान मध्यम ग्राम में 20, षडज ग्राम में 14 तथा गांधार ग्राम में 15 तान स्वीकार करते हैं। नंदी, विशाला, सुमुखी, चित्रा, चित्रवती, सुखा तथा बला, ये देवताओं की 7 मूर्छनाएं जाननी चाहिए। आप्यायिनी, विश्वभ्रता, चंद्रा, हेमा, कर्पदनी, मैत्री तथा बाहरती, ये पितरों की 7 मूर्छनाएं हैं। षडज स्वर में उत्तर मंद्रा, ऋषभ में अभिरूढ़ता या अभिरुद्रता तथा गांधार में अश्वक्रांता नाम वाली तीसरी मूर्छना मानी गई है। मध्यम स्वर में सौवीरा, पंचम में ऋषिका तथा धैवत में उत्तरायता नाम की मूर्छना जाननी चाहिए। निषाद स्वर में रजनी नामक मूर्छना को जाने। ये ऋषियों की 7 मूर्छनाएं हैं। गंधर्वगण देवताओं की 7 मूर्छनाओं का आश्रय लेते हैं। यक्ष लोग पितरों की 7 मूर्छनाएं अपनाते हैं। इसमें संशय नहीं है। ऋषियों की जो 7 मूर्छनाएं हैं उन्हें लौकिक कहा गया है। उनका अनुसरण मनुष्य करते हैं। षडज स्वर देवताओं को और ऋषभ स्वर ऋषि मुनियों को तृप्त करता है। गांधार स्वर पितरों को, मध्यम स्वर गंधर्वों को तथा पंचम स्वर देवताओं, पितरों एवं महर्षियों को भी संतुष्ट करता है। निषाद स्वर यक्षों को और धैवत संपूर्ण भूत समुदाय को तृप्त करता है। गान की गुणवृत्ति 10 प्रकार की है, अर्थात लौकिक वैदिक गान 10 गुणों से युक्त है। रक्त, पूर्ण, अलंकृत, प्रसन्न, व्यक्त, निकृष्ट, सलक्षण, सम, सुकुमार तथा मधुर, ये ही वे 10 गुण हैं। वेणु, वीणा तथा पुरुष के स्वर
जहाँ एक में मिलकर अभिन्न से प्रतीत होते हैं और उससे जो रंजन होता है उसका नाम रक्त है। स्वर तथा श्रुति की पूर्ति करने से तथा छंद एवं पादाक्षरों के संयोग स्पष्ट उच्चारण से जो गुण प्रकट होता है उसे पूर्ण कहते हैं। कंठ अर्थात प्रथम स्थान में जो स्वर स्थित है उसे नीचे करके हृदय में स्थापित करना और ऊंचे करके सिर में ले जाना यह अलंकृत कहलाता है। जिसमें कंठ का गदगद भाव निकल गया है और किसी प्रकार की शंका नहीं रह गई है, वह प्रसन्न नामक गुण है। जिसमें पद पदार्थ प्रकृति विकार आगम लोभ कृदंत तद्वित समास धातु निपात उपसर्ग स्वर लिंग वृत्ति वार्तिक विभक्ति अर्थ तथा एक वचन बहुवचन आदि का भली भांति उत्पादन हो उसे व्यक्त कहते हैं। जिसके पद और अक्षर स्पष्ट हों तथा जो उच्च स्वर से बोला गया हो उसका नाम विकृष्ट है। द्रुत जल्दबाजी और विलंबित दोनों दोषों से रहित उच्च नीच प्लुप्त समाहार हेल ताल और उपनय आदि उपपत्तियों से युक्त गीत को श्लक्षण कहते हैं। स्वरों के अवाप निर्वाप चढ़ाव उतार के जो प्रदेश हैं उनका व्यवहित स्थानों में जो समावेश होता है उसी का नाम सम है। पद वर्ण स्वर तथा कुहरण अव्यक्त अक्षरों को कंठ दबाकर बोलना ये सभी जिसमें मृदु कोमल हो उस गीत को सुकुमार कहा गया है। स्वभाव से ही मुख से निकले हुए ललित पद एवं अक्षरों के गुण से संपन्न गीत मधुर कहलाता है। इस प्रकार गान इन 10 गुणों से युक्त होता है। इसके विपरीत गीत के दोष बताए जाते हैं। इस विषय में ये श्लोक कहे गए हैं। शंकित भीषण भीत उत्कृष्ट अनुनासिक काकस्वर मूर्धगत अत्यंत उच्च स्वर से सिर तक चढ़ाया हुआ अपूर्ण गान स्थान विवर्जित विवस्वर विरस विलिष्ट विस्माहत व्याकुल तथा तालहीन ये 14 गीत के दोष हैं। आचार्य लोग समगान की इच्छा करते हैं। पंडित लोग पदच्छेद प्रत्येक पद का विभाग चाहते हैं। स्त्रियां मधुर गीत की अभिलाषा करती हैं और दूसरे लोग विकृष्ट पद और अक्षर के विभाग पूर्वक उच्च स्वर से उच्चारित गीत सुनना चाहते हैं। षडज स्वर का रंग कमल पत्र के समान हरा है। ऋषभ स्वर तोते के समान कुछ पीलापन लिए हरे रंग का है। गांधार स्वर्ण के समान कांति वाला है। मध्यम स्वर कुंद के सदृश श्वेत वर्ण का है। पंचम स्वर का रंग श्याम है। धैवत को पीले रंग का माना गया है। निषाद स्वर में सभी रंग मिले हुए हैं। इस प्रकार ये स्वरों के वर्ण कहे गए हैं। पंचम मध्यम और षडज ये तीनों स्वर ब्राह्मण माने गए हैं। ऋषभ और धैवत ये दोनों ही क्षत्रिय हैं। गांधार और निषाद ये दोनों स्वर आधे वैश्य कहे गए हैं और पतित होने के कारण ये आधे शूद्र है, इसमें संशय नहीं है। जहां ऋषभ के अनंतर प्रकट हुए षडज के साथ धैवत सहित पंचम स्वर मध्यम राग में प्राप्त होता है, उस निषाद सहित स्वर ग्राम को षाडव या षाडजव जानना चाहिए। यदि मध्यम स्वर में पंचम का विराम हो और अंतर स्वर गांधार हो जाए तथा उसके बाद क्रम से ऋषभ निषाद एवं पंचम का उदय हो तो उस पंचम को भी ऐसा ही षाडव या षाडजव समझें। यदि मध्यम स्वर का आरंभ होने पर गांधार का आधिपत्य वृद्धि हो जाए, निषाद स्वर बारंबार जाता आता रहे, धैवत का एक ही बार उच्चारण होने के कारण वह दुर्बल अवस्था में रहे तथा षडज और ऋषभ की अन्य पांचों के समान ही स्थिति हो तो उसे मध्यम ग्राम कहते हैं। जहां आरंभ में षडज हो और निषाद का थोड़ा सा स्पर्श किया गया हो तथा गांधार का अधिक उच्चारण हुआ हो, साथ ही धैवत स्वर का कंपन पातन देखा जाता हो तथा उसके बाद दूसरे स्वरों का यथारुचि गान किया गया हो, उसे षडज ग्राम कहा गया है। जहां
आरंभ में षडज हो और इसके बाद अंत स्वर संयुक्त कांकड़ी देखी जाती हो, अर्थात 4 बार केवल निषाद का ही श्रवण होता हो। पंचम स्वर में स्थित उस आधारयुक्त गीत को श्रुति कैशिक जानना चाहिए। जब पूर्वोक्त कैशिक नामक गीत को सब स्वरों से संयुक्त करके मध्यम से उसका आरंभ किया जाए और मध्यम में ही उसकी स्थापना हो तो वह कैशिक मध्यम नामक ग्राम राग होता है, जहाँ पूर्वोक्त काकली देखी जाती हो और प्रधानता पंचम स्वर की हो तथा शेष दूसरे स्वर सामान्य स्थिति में हो तो कश्यप ऋषि उसे मध्यम ग्राम जनित कैशिक राग कहते हैं। विद्वान पुरुष गा का अर्थ गेय मानते हैं और ध का अर्थ कलापूर्वक बाजा बजाना कहते हैं और रैव सहित वह का अर्थ वाद्य सामग्री कहते हैं। यही गांधर्व शब्द का लक्ष्यार्थ है। जो सामगान करने वाले विद्वानों का प्रथम स्वर है वही वेणु का मध्यम स्वर कहा गया है। जो उनका द्वितीय स्वर है वही रेणु का गांधार स्वर है और जो उनका तृतीय स्वर है वही वेणु का ऋषभ स्वर माना गया है। सामग विद्वानों के चौथे स्वर को वेणु का षडज कहा गया है। उनका पंचम वेणु का ध्यवत होता है। उनके छठे को वेणु का निषाद समझना चाहिए और उनका सातवां ही वेणु का पंचम माना गया है। मोर षडज स्वर में बोलता है, गायें ऋषभ स्वर में रंभाती हैं, भेड़ और बकरियां गांधार स्वर में बोलती हैं तथा क्रोंच कुरर पक्षी मध्यम स्वर में बोलता है। जब साधारण रूप से सब प्रकार के फूल खिलने लगते हैं उस वसंत ऋतु में कोयल पंचम स्वर में बोलती है, घोड़ा दैवत स्वर में हिनहिनाता है और हाथी निषाद स्वर में चिंघाड़ता है। षडज स्वर कंठ से प्रतीत होता है, ऋषभ मस्तक से उत्पन्न होता है, गांधार का उच्चारण मुख सहित नासिका से होता है और मध्यम स्वर हृदय से प्रकट होता है। पंचम स्वर का उत्थान छाती, सिर और कंठ से होता है। दैवत को ललाट में से उत्पन्न जानना चाहिए तथा निषाद का प्राकट्य संपूर्ण संधियों से होता है। षडज स्वर नासिका, कंठ, वक्षस्थल, तालु, जिह्वा तथा दांतों के आश्रित है। इन 6 अंगों से उनका जन्म होता है, इसलिए उसे षडज कहा गया है। नाभि से उठी हुई वायु कंठ और मस्तक से टकराकर वृषभ के समान गर्जना करती है, इसलिए उससे प्रकट हुए स्वर का नाम ऋषभ है। नाभि से उठी हुई वायु कंठ और सिर से टकराकर पवित्र गंध लिए हुए बहती है, इस कारण उसे गांधार कहते हैं। नाभि से उठी हुई वायु उरु तथा हृदय से टकराकर नाभि स्थान में आकर मध्यवर्ती उससे निकले हुए स्वर का नाम मध्यम होता है। नाभि से उठी हुई वायु वक्ष, हृदय, कंठ और सिर से टकराकर इन 5 स्थानों से स्वर के साथ प्रकट होती है, इसलिए उस स्वर का नाम पंचम रखा जाता है। अन्य विद्वान दैवत और निषाद इन 2 स्वरों को छोड़कर शेष 5 स्वरों को 5 स्थानों से प्रकट मानते हैं। 5 स्थानों में स्थित होने के कारण इन्हें सब स्थानों में धारण किया जाता है। षडज स्वर अग्नि के द्वारा गाया जाता है, ऋषभ ब्रह्मा जी के द्वारा गाया जाता है, गांधार का गान सोम ने और मध्यम स्वर का गान विष्णु ने किया है। नारद जी, पंचम स्वर का गान तो तुम्ही ने किया है, इस बात को स्मरण करो। दैवत और निषाद इन 2 स्वरों को तुमरों ने गाया है। विद्वान पुरुषों ने ब्रह्मा जी को आदि षडज स्वर का देवता कहा है। ऋषभ का प्रकाश तीखा और द्वीप्त है, इसलिए अग्निदेव ही उसके देवता हैं। जिसके गान करने पर गौवें संतुष्ट होती हैं वह गांधार है और इसी कारण गौवें ही उसकी अधिष्ठात्री देवी हैं। गांधार को सुनकर गौवें पास आती हैं, इसमें संदेह नहीं है। पंचम स्वर के देवता सोम हैं, जिन्हें ब्राह्मणों का राजा कहा गया है। जैसे चंद्रमा शुक्ल पक्ष में बढ़ता है और कृष्ण पक्ष में घटता है, उसी प्रकार स्वर्ग्राम में प्राप्त होने पर जिस स्वर का ह्रास होता और वृद्धि होती है तथा इन पूर्वोत्पन्न स्वरों की जहाँ अति संधि होती है वह दैवत है। इसी से उसके
दैव तत्व का विधान किया जाता है। निषाद में सब स्वरों का निषादन अंतर्भाव होता है, इसलिए वह निषाद कहलाता है। यह सब स्वरों को अभिभूत कर लेता है, ठीक उसी तरह जैसे सूर्य सब नक्षत्रों को अभिभूत करता है, क्योंकि सूर्य ही इसके अधिदेवता है। काठ की वीणा तथा गात्र वीणा, ये गान जाति में दो प्रकार की वीणाएं होती हैं। नारद सामगान के लिए गात्र वीणा होती है। उसका लक्षण सुनो। गात्र वीणा उसे कहते हैं जिस पर सामगान करने वाले विद्वान गाते हैं। वह अंगुली और अंगुष्ठ से रंजित तथा स्वर व्यंजन से संयुक्त होती है। उसमें अपने दोनों हाथों को संयम में रखकर उन्हें घुटनों पर रखें और गुरु का अनुकरण करें, जिससे भिन्न बुद्धि ना हो। पहले प्रणव का उच्चारण करें, फिर व्याहतियों का, तदंतर गायत्री मंत्र का उच्चारण करके सामगान प्रारंभ करें। सब उंगलियों को फैलाकर स्वर मंडल का आरोपण करें। अंगुलियों से अंगुष्ठ का और अंगुष्ठ से अंगुलियों का स्पर्श कदापि ना करें। अंगुलियों को बिलगाकर ना रखें और उनके मूल भाग का भी स्पर्श ना करें। सदा उन अंगुलियों के मध्य पर्व में अंगूठे के अग्रभाग से स्पर्श करना चाहिए। विभाग के ज्ञाता पुरुष को चाहिए कि मात्रा द्विमात्रा वृद्धि के विभाग के लिए बाएं हाथ की उंगलियों से द्विमात्रा का दर्शन कराता रहे। जहां त्रिरेखा देखी जाए वहां संधि का निर्देश करे। वह पर्व है ऐसा जानना चाहिए। शेष अंतर है। साम मंत्र में प्रथम और द्वितीय स्वर के बीच जों के बराबर अंतर करें तथा ऋचाओं में तिल के बराबर अंतर करें। मध्यम पर्वों में भली भांति निविष्ट किए हुए स्वरों का ही निवेश करें। विद्वान पुरुष यहाँ शरीर के किसी अवयव को कपाए नहीं। नीचे अंग, उरु, जंघा आदि को सुखपूर्वक रखकर उन पर दोनों हाथों को प्रचलित परिपाटी के अनुसार रखे, अर्थात दाहिने हाथ को गाय के कान के समान रखें और बाएं को उत्तान भाव से रखें, जैसे बादलों में बिजली मणिमय सूत्र की भांति चमकती दिखाई देती है। यही विवृतियों पदादि विभागों के छेद, बिलगाव, स्पष्ट निर्देश का दृष्टांत। जैसे सिर के बालों पर कैंची चलती है और बालों को पृथक कर देती है, उसी प्रकार पद और स्वर आदि का पृथक पृथक विभाग पूर्वक बोध कराना चाहिए। जैसे कछुआ अपने सब अंगों को समेट लेता है, उसी प्रकार अन्य सब चेष्टाओं को विलीन करके मन और दृष्टि देखकर विद्वान पुरुष स्वस्थ, शांत तथा निर्भीक होकर वर्णों का उच्चारण करे। मंत्र का उच्चारण करते समय नाक की सीध में पूर्व दिशा की ओर गोकर्ण के समान आकृति में हाथ को उठाए रखे और हाथ के अग्रभाग पर दृष्टि रखते हुए शास्त्र के अर्थ का निरंतर चिंतन करता रहे। मंत्र वाक्य को हाथ और मुख दोनों से साथ साथ भली भांति प्रचारित करे। वर्णों का जिस प्रकार दुत्राति वृत्ति से आरंभ में उच्चारण करे, उसी प्रकार उन्हें समाप्त भी करे। एक ही मंत्र में दो वृत्तियों की योजना ना करे। अभ्याघात, निर्घात, प्रगान तथा कंपन ना करे। समभाव से सामंत्रों का गान करे। जैसे आकाश में शेन पक्षी समगति से उड़ता है, जैसे जल में विचरती हुई मछलियों तथा आकाश में उड़ते हुए पक्षियों के मार्ग का विशेष रूप से पता नहीं चलता, उसी प्रकार सामगान में स्वरगत श्रुति के विशेष रूप का अवधारण नहीं होता। सामान्यतः गीत मात्र की उपलब्धि होती है, जैसे दही में घी अथवा काठ के भीतर अग्नि छिपी रहती है और प्रयत्न से उसकी उपलब्धि भी होती है, उसी प्रकार स्वरगत श्रुति भी गीत में छिपी रहती है। प्रयत्न से उसके विशेष स्वरूप की भी उपलब्धि होती है। प्रथम स्वर से दूसरे स्वर पर जो संक्रमण होता है, उसे प्रथम स्वर से संधि रखते हुए ही करें, विच्छेद करके ना करें और ना वेग से ही करें। जैसे छाया एवं धूप सूक्ष्म गति से धीरे धीरे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, ना तो पूर्व स्थान से सहसा संबंध तोड़ते हैं और ना नए स्थान पर ही वेग से जाते हैं, उसी प्रकार स्वर संक्रमण भी सम तथा अविच्छिन्न भाव से करें। जब प्रथम स्वर को खींचते हुए द्वितीय स्वर होता है, तब उसे कर्षण कहते हैं।
विद्वान पुरुष निम्नांकित 6 दोषों से युक्त कर्षण का त्याग करें। अनागत तथा अतिक्रांत अवस्था में कर्षण ना करें। द्वितीय स्वर के आरंभ से पहले उसकी अनागत अवस्था है। प्रथम स्वर का सर्वथा व्यतीत हो जाना उसकी अतिक्रांत अवस्था है। इन दोनों स्थितियों में प्रथम स्वर का कर्षण ना करें। प्रथम मात्रा का विच्छेद करके भी कर्षण ना करें। उसे विषमाहत कंपित करके भी द्वितीय स्वर पर ना जाएं। कर्षण काल में 3 मात्रा से अधिक स्वर का विस्तार ना करें। अस्थितांत का त्याग करें अर्थात द्वितीय स्वर में भी त्रिमात्रा युक्त स्थिति करनी चाहिए, न कि 2 मात्रा से ही युक्त। जो स्वर स्थान से च्युत होकर अपने स्थान का अतिवर्तन लंघन करता है उसे सामगान करने वाले विद्वान विवस्वर कहते हैं और वीणा बजाकर गाने वाले गायक उसे विरक्त नाम देते हैं। स्वयं अभ्यास करने के लिए द्रुत वृत्ति से मंत्रोच्चारण करे, प्रयोग के लिए मध्यम वृत्ति का आश्रय ले और शिष्यों के उपदेश के लिए विलंबित वृत्ति का अवलंबन करें। इस प्रकार शिक्षा शास्त्रोक्त विधि से जिसने ग्रंथ सामगान को ग्रहण किया है वह विद्वान द्विज ग्रंथोच्चारण की शिक्षा लेने वाले शिष्यों को हाथ से ही अध्ययन करावें। कृष्ट सप्तम एवं पंचम स्वर का स्थान मस्तक में है। प्रथम षडज स्वर का स्थान ललाट में है। द्वितीय ऋषभ का स्वर का स्थान दोनों भौहों के मध्य में है। तृतीय गांधार स्वर का स्थान दोनों कानों में है। चतुर्थ मध्यम स्वर का स्थान कंठ है। मंद्र पंचम का स्थान रसना बताई जाती है। मंद्रस्योरसी तुच्यते इस पाठ के अनुसार उसका स्थान वक्षस्थल भी है। अतिस्वार नाम वाले नीच स्वर निषाद का स्थान हृदय में बताया जाता है। अंगुष्ठ के शिरोभाग में कृष्ट सप्तम पंचम का न्यास करना चाहिए। अंगुष्ठ में ही प्रथम स्वर का भी स्थान बताया गया है। तर्जनी में गांधार तथा मध्यमा में ऋषभ की स्थिति है। अनामिका में षडज और कनिष्ठिका में धैवत है। कनिष्ठिका के नीचे मूल भाग में निषाद स्वर की स्थिति बताएं। मंद्र स्वर से सर्वथा पृथक न होने से निषाद अपर्व है। उसका पृथक ज्ञान न होने के कारण उसे असंज्ञ कहा गया है तथा उसमें लिंग वचन आदि का संबंध न होने से उसे अव्यय भी कहते हैं। अतः मंद्र ही मंदीभूत होकर परिस्वार निषाद कहा गया है। कृष्ट स्वर से देवता जीवन धारण करते हैं और प्रथम से मनुष्य, द्वितीय स्वर से पशु तथा तृतीय से गंधर्व और अप्सराएं जीवन धारण करती हैं। अंडज, पक्षी तथा पितृगण चतुर्थ स्वर जीवी होते हैं। पिशाच, असुर तथा राक्षस मन स्वर से जीवन निर्वाह करते हैं। नीच अतिस्वार निषाद से स्थावर जंगम रूप जगत जीवन धारण करता है। इस प्रकार सामिक स्वर से सभी प्राणी जीवन धारण करते हैं। जो दिप्ता, आयता, करुणा, मृदु तथा मध्यम श्रुतियों का विशेषज्ञ नहीं है वह आचार्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। मंद्र पंचम, द्वितीय, चतुर्थ, अतिस्वार, षष्ठ और तृतीय इन 5 स्वरों की श्रुति दिप्ता कही गई है। प्रथम की श्रुति मृदु है और सप्तम की श्रुति करुणा है। अन्य जो मृदु, मध्यमा और आयता नाम वाली श्रुतियां हैं वे द्वितीय स्वर में होती हैं। मैं उन सबके पृथक पृथक लक्षण बताता हूँ। नीच अर्थात तृतीय स्वर परे रहते द्वितीय स्वर की आयता श्रुति होती है। विपर्य अर्थात चतुर्थ स्वर परे रहने पर उक्त स्वर की मृदुभूता श्रुति होती है। अपना स्वर परे हो और स्वारंतर परे ना हो तो उसकी मध्यमा श्रुति होती है। यह सब विचार कर साम स्वर का प्रयोग करना चाहिए। कृष्ट स्वर परे होने पर द्वितीय स्वर में स्थित जो श्रुति है उसे दिप्ता समझें। प्रथम स्वर में जो हो वह मृदु श्रुति मानी गई है। यदि चतुर्थ स्वर में हो तो वही श्रुति मृदु कहलाती है तथा मंद्र स्वर में हो तो दिप्ता होती है। साम की समाप्ति होने पर जिस किसी भी स्वर में स्थित श्रुति दिप्ता ही होती है। स्वर के समाप्त होने से पहले आयत आदि श्रुति का प्रयोग ना करें। स्वर समाप्त होने पर भी जब तक गान का विच्छेद ना हो जाए 2 स्वरों के मध्य में भी श्रुति का प्रयोग ना करें।
ह्रस्व तथा दीर्घ अक्षर का गान होते समय भी श्रुति नहीं करनी चाहिए। केवल प्लुत में ही श्रुति कर्तव्य है तथा जहाँ घुट संज्ञक स्वर हो वहाँ भी श्रुति का प्रयोग न करें। तालव्य इकार का आ ई भाव होता है और आ ऊ भाव होता है। ये दो प्रकार की गतियां हैं और ऊष्म वर्ण श श स के साथ जो त्रिविध पदांत संधि है, ये सब मिलकर 5 स्थान हैं। इन स्थानों में घुट संज्ञक स्वर जानना चाहिए। इनमें श्रुति नहीं करनी चाहिए। श्रुति स्थानों में जहाँ स्वर और स्वरांतर समाप्त न हुए हों तथा जो ह्रस्व दीर्घ एवं घुट संज्ञा के स्थल हैं, वे सब श्रुति से रहित हैं। उनमें श्रुति नहीं करनी चाहिए। वहाँ स्वर से ही श्रुतिवत कार्य होता है। सामव्यतिरिक्त स्थलों में उदात्त स्वर में दीप्ता नाम वाली श्रुति को जाने। स्वरित में भी विद्वान लोग दीप्ता की ही स्थिति मानते हैं। अनुदात्त में मृदु श्रुति जाननी चाहिए। गांधर्व गान में श्रुति का अभाव होने पर भी स्वर को ही श्रुति के समान करना चाहिए। वहाँ स्वर में ही श्रुति का वैभव निहित है। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित प्रचय तथा निदात्त, ये 5 स्वर भेद होते हैं। इसके बाद मैं आर्चिक के 3 स्वरों का प्रतिपादन करता हूँ। पहला उदात्त, दूसरा अनुदात्त और तीसरा स्वरित है। जिसको उदात्त कहा गया है वही स्वरित से परे हो तो विद्वान पुरुष उसे प्रचय कहते हैं। वहाँ दूसरा कोई स्वरांतर नहीं होता। स्वरित के 2 भेद हैं, वर्णस्वार तथा अतीत स्वार। इसी प्रकार वर्ण भी मात्रिक एवं उच्चरित के पश्चात दीर्घ होता है। प्रत्यय का दर्शन होने से उसे 7 प्रकार का जानना चाहिए। वह क्या है, कहाँ है और कैसा है, इसका ज्ञान पद से प्राप्त करना चाहिए। दाहिने कान में 7 स्वरों का श्रवण करावें। आचार्यों ने पुत्रों और शिष्यों के हित की इच्छा से ही इस शिक्षा शास्त्र का प्रणयन किया है। उच्च उदात्त से कोई उच्चतर नहीं है और नीच अनुदात्त से नीचतर नहीं है। फिर विशिष्ट स्वर के रूप में जो स्वार संज्ञा दी जाती है, उसमें स्वार का क्या स्थान है? इसके उत्तर में कहते हैं, उच्च उदात्त और नीच अनुदात्त के मध्य में जो साधारण यह श्रुति है, उसी को शिक्षा शास्त्र के विद्वान स्वार संज्ञा में स्वार नाम से जानते हैं। उदात्त में निषाद और गांधार स्वर है, अनुदात्त में ऋषभ और धैवत स्वर है और ये षडज मध्यम तथा पंचम स्वरित में प्रकट होते हैं, जिसके परे का और खा है तथा जिह्वा मूल्य रूप प्रयोजन को सिद्ध करने वाली है। उस ऊष्मा का ख को मात्रा जाने। वह अपने स्वरूप से ही कला है, किसी दूसरे वर्ण का अवयव नहीं है। इसे उपधमानीय का भी उपलक्षण मानना चाहिए। जात्यय, श्रेप, अभिनिहित, तैरव्यंजन, तिरोविराम, प्रशीलष्ट तथा 7वां पादव्रत, ये 7 स्वार हैं। अब मैं इन सब स्वारों का पृथक पृथक लक्षण बतलाता हूँ। लक्षण कहकर उन सब के यथा योग्य उदाहरण भी बताऊंगा। जो अक्षर य कार और वह कार के साथ स्वरित होता है तथा जिसके आगे उदात्त नहीं होता, वह जात्य स्वार कहलाता है। जब उदात्त ई वर्ण और उ वर्ण कहीं पदादि अनुदात्त आकार परे रहते संधि होने पर यह व के रूप में परिणत हो स्वरित होते हैं, तो वहाँ सदा श्रेप स्वार का लक्षण समझना चाहिए। ए और ओ, इन 2 उदात्त स्वरों से परे जो वकार सहित आकार निहित अनुदात्त रूप में निपातित हो और उसका जहाँ लोप ए कार या ओ कार में अनुप्रवेश होता है, उसे अभिनिहित स्वार माना जाता है। छंद में जहाँ कहीं या जो कोई भी ऐसा स्वरित होता है जिसके पूर्व में उदात्त हो, तो वह सर्व बहुस्वार सर्वत्र बहुलता से होने वाला स्वर तैर व्यंजन कहलाता है। यदि उदात्त अवग्रह हो और अवग्रह से परे अनंतर स्वरित हो तो उसे तिरोविराम समझना चाहिए। जहाँ उदात्त ई कार को अनुदात्त ई कार से संयुक्त देखो, वहाँ विचार लो कि प्रशिलष्ट स्वार है। जहाँ स्वर अक्षर आकार आदि में स्वरित हो और पूर्व पद के साथ
संहिता विभक्त हो उसे पादव्रत स्वर का शास्त्रोक्त लक्षण समझना चाहिए। जातीय स्वर का उदाहरण सजातीयन इत्यादि। सृष्टि जमा अग्नि, शुश्रयग्नय आदि स्थलों में श्रेप स्वर है। वे मनवत इत्यादि में अभिनिहित स्वर जानना चाहिए। ऊ जमा उत्तये, उत्तये, वी जमा ईतये, वीतिहे इत्यादि में तैर व्यंजन नामक स्वर है। विस्कभिते, विस्कभिते आदि स्थलों में तिरोविराम है। ही इंद्र गिरवण, हिंद्रण्य इत्यादि में प्रशिलष्ट स्वर है। क इम, कैम वेद इत्यादि में पादव्रतम नामक स्वर है। इस प्रकार ये सब 7 स्वर हैं। जातीय स्वरों को छोड़कर एक पूर्ववर्ती उदात्त अक्षर से जो परे जो भी अक्षर हो उसकी स्वरित संज्ञा होती है। यह स्वरित का सामान्य लक्षण बताया जाता है। पूर्वोक्त 4 स्वर उदात्त अथवा एक अनुदात्त परे रहने पर शास्त्रतः कंप उत्पन्न करते हैं। जिसका स्वरूप चल हो उस स्वर का नाम कंप है। इसका उदाहरण है जुहग्नि, उपत्वः, जुहु, उपत्वा, जुहो, मम इत्यादि। पूर्व पद ईकारांत हो और परे उ उकार की स्थिति हो तो मेधावी पुरुष वहाँ ह्रस्व कंप जाने, इसमें संशय नहीं है। यदि उ उकार द्वययुक्त पद परे हो तो इकारांत पद में दीर्घ कंप जानना चाहिए। इसका दृष्टांत है शब्देषु इत्यादि 3 दीर्घ कंप जानने चाहिए। जो संध्या अक्षरों में होते हैं उनके क्रमशः उदाहरण ये हैं। मन्या, पथ्या, न इंद्राभ्याम शेष ह्रस्व कहे गए हैं। जब अनेक उदात्तों के बाद कोई अनुदात्त प्रत्यय हो तो एक उदात्त परे रहते दूसरे तीसरे उदात्त की शिव कंप संज्ञा होती है, अर्थात वह शिव कंप संज्ञक आद्युदात्त होता है, किंतु वह उदात्त प्रत्यय होना चाहिए। जहाँ 2, 3, 4 आदि उदात्त अक्षर हों, नीच अनुदात्त हो और उससे पूर्व उच्च अर्थात उदात्त हो और वह भी पूर्ववर्ती उदात्त या उदात्त से परे हो तो वहाँ विद्वान पुरुष उदात्त मानते हैं। रेफ या हकार में कहीं द्वित्व नहीं होता। 2 रेफ या 2 हकार का प्रयोग एक साथ नहीं होता। क वर्ग आदि वर्गों से दूसरे और चौथे अक्षरों में भी कभी द्वित्व नहीं होता। वर्ग के चौथे अक्षर को तीसरे के द्वारा और दूसरे को प्रथम के द्वारा पीड़ित ना करें। आदि, मध्य और अनंत्य क, ग, ड आदि को अपने ही अक्षरों से पीड़ित संयुक्त ना करें। यदि संयोग दशा में अनंत्य जो अंतिम वर्ण नहीं है वह ग, कार आदि वर्ण पहले हो और न कार आदि अनंत्य वर्ण बाद में हो तो मध्य में यम, य, व, र, ल, अंग, म, अंग, ण, न अक्षर स्थित होता है। वह पूर्ववर्ती अक्षर का सवर्ण हुआ करता है। पूर्ववर्ती श, श, स तथा य, र, ल, व इन अक्षरों से संयुक्त वर्गांतीय वर्णों को देखकर यम निवृत्त हो जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे चोर डाकुओं को देखकर राही अपने मार्ग से लौट जाते हैं। संहिता में जब वर्ग के तीसरे और चौथे अक्षर संयुक्त हो तो पद काल में चतुर्थ अक्षर से ही आरंभ करके उत्तर पद होगा। दूसरे, तीसरे और हकार इन सब का संयोग हो तो उत्तर पद हकार आदि ही होगा। अनुस्वार, उपदमानीय तथा जिह्वा मूलीय के अक्षर किसी पद में नहीं जाते, उनका 2 बार उच्चारण नहीं होता। यदि पूर्व में र या ह अक्षर से संयोग हो तो परवर्ती अक्षर का द्वित्व हो जाता है। जहाँ संयोग में स्वरित हो तथा उद्वत नीचे से ऊपर जाने में और पतन ऊंचे से नीचे जाने में स्वरित हो वहाँ पूर्वांगों को आदि में करके नीचे में उच्चत्व लाकर परांग के आदि में स्वरित का सन्निवेश करें। संयोग के विरत विभक्त होने पर जो उत्तर पद से असंयुक्त व्यंजन दिखाई दे उसे पूर्वांग जानना चाहिए तथा जिस व्यंजन से उत्तर पद का आरंभ हो उसे परांग समझें। संयोग से परवर्ती भाग को स्वरयुक्त करना चाहिए क्योंकि वह उत्तम एवं संयोग का नायक है। वही प्रधानतया
स्वर की विश्रांति होती है तथा व्यंजन संयुक्त वर्ण का पूर्व अक्षर स्वरित है, उसे बिना स्वर के ही बोलना चाहिए। अनुस्वार प्रदांत प्रत्यय तथा सवर्ण पद परे रहने पर होने वाला द्वित्व तथा रेफ स्वरूप स्वर भक्ति, यह सब पूर्वांग कहलाता है। पदादि में संयोग तथा अवग्रहों में भी यह कारक के द्वित्व का प्रयोग करना चाहिए, उसे यह शब्द जानना चाहिए। अन्यत्र यह केवल यह के रूप में ही रहता है। पदादि में रहते हुए भी विच्छेद विभाग न होने पर अथवा संयोग के अंत में स्थित होने पर र, ह, रेफ विशिष्ट यह, इनको छोड़कर अन्य वर्णों का आदेश द्वित्वाभाव देखा जाता है। स्वयं संयोग युक्त अक्षर को गुरु जानना चाहिए। अनुस्वार युक्त तथा विसर्ग युक्त वर्ण का गुरु होना तो स्पष्ट ही है। शेष अणु ह्रस्व है। ह्रिंग, गौ, इनमें प्रथम संयुक्त और दूसरा विसर्ग युक्त है। संयोग और विसर्ग दोनों के आदि अक्षर का गुरुत्व भी स्पष्ट है। जो उदात्त है वह उदात्त ही रहता है, जो स्वरित है वह पद में नीच अनुदात होता है, जो अनुदात है वह तो अनुदात रहता ही है, जो प्रत्ययस्थ स्वर है वह भी अनुदात हो जाता है। विभिन्न मंत्रों में आए हुए अग्नि सुत मित्रम, इदम वयम आया, वह प्रियम दूतम, घृतम चितम तथा अभि, ये पद नीच अर्थात अनुदात से आरंभ होते हैं। अर्क, सुत, यज्ञ, कलश, शत तथा पवित्र, इन शब्दों में अनुदात से श्रुति का उच्चारण प्रारंभ किया जाता है। हरि, वरुण, वरेण्य, धारा तथा पुरुष, इन शब्दों में रेफ युक्त स्वर ही स्वरित होता है। विश्वानर शब्द में नकार युक्त और अन्यत्र नर शब्दों में रेफ युक्त स्वर ही स्वरित होता है, परंतु ऊर्ध्वतम त्वम वरुण इत्यादि वरुण संबंधी दो मंत्रों में वकार ही स्वरित होता है, रेफ नहीं। उरुधारा मरम कृतम, उरुधारेव, दोहने इत्यादि मंत्रों में धारा का धाकार ही स्वरित होता है, रेफ नहीं। यह पूर्व नियम का अपवाद है। ह्रस्व या दीर्घ जो अक्षर यहाँ स्वरित होता है उसकी पहली आधी मात्रा उदात्त होती है और शेष आधी मात्रा उससे परे अनुदात होती है। पाणिनि ने भी यही कहा है। तस्यादित उदात्तम दर ह्रस्वम, कंप, उत्स्वरित और अभिगीत के विषय में जो द्विस्वर का प्रयोग होता है वहाँ ह्रस्व को दीर्घ के समान करें और ह्रस्व कर्षण करें। पलक मारने में जितना समय लगता है वह एक मात्रा है। दूसरे आचार्य ऐसा मानते हैं कि बिजली चमककर जितने समय में अदृश्य हो जाती है वह एक मात्रा का मान है। कुछ विद्वानों का ऐसा मत है कि र, छ अथवा श के उच्चारण में जितना समय लगता है उतने काल की एक मात्रा होती है। समास में यदि अवग्रह, विग्रह या पद विच्छेद करें तो उसमें समास पद को संहिता युक्त ही रखें, क्योंकि वहाँ जिससे अक्षराधिकरण होता है उसी स्वर को उस समास पद का अंत मानते हैं। सर्वत्र पुत्र, मित्र, सखी, अद्रि, शतक्रतु, आदित्य, प्रजातवेद, सतपति, गोपति, वृत्रहा, समुद्र, ये सभी शब्द अवग्रह के योग्य हैं। स्वरयुव, देवयुव, अतिम, देवतातय, चिकिति, चुक्रुधम, इन सब में एक पद होने के कारण पंडित लोग अवग्रह नहीं करते। अक्षरों के नियोग से 4 प्रकार की विवृत्तियां जाननी चाहिए, ऐसा मेरा मत है। अब तुम मुझसे उनके नाम सुनो। वत्सानुसृता, वत्सानुसारिणी, पाकवती और पिपीलिका। जिसके पूर्व पद में ह्रस्व और उत्तर पद में दीर्घ है वह ह्रस्वादि रूप बछड़ों से अनुगत होने के कारण वत्सानुसृता विवृत्ति कही गई है। जिसमें पहले ही पद में दीर्घ और उत्तर पद में ह्रस्व हो वह वत्सानुसारिणी विवृत्ति है। जहाँ दोनों पदों में ह्रस्व है वह पाकवती कहलाती है तथा जिसके दोनों पदों में दीर्घ है वह पिपीलिका कही गई है। इन चारों विवृत्तियों में एक मात्रा का अंतर होता है। दूसरों के मत में यह अंतर आधा मात्रा है और किन्हीं के मत में अणुमात्रा है। रेफ तथा श, श, स
ये जिनके आदि में हो, ऐसे प्रत्यय परे होने पर मकार अनुस्वार भाव को प्राप्त होता है। यह वाला परे हो तो वह पर सवर्ण होता है और स्पर्श वर्ण परे हो तो उन वर्गों के पंचम वर्ण को प्राप्त होता है। नकारांत पद पूर्व में हो और स्वर परे हो तो नकार के द्वारा पूर्ववर्ती आकार अनुरंजित होता है, अतः उसे रक्त कहते हैं। यथा महा ओम असी इत्यादि। यदि नकारांत पद पूर्व में हो और यह वह ही आदि व्यंजन परे हो तो पूर्व की आधी मात्रा अणुमात्रा अनुरंजित होती है। पूर्व में स्वर से संयुक्त हलंत नकार यदि पदांत में स्थित हो और उसके परे भी पद हो तो वह चार रूपों से संयुक्त होता है। कहीं वह रेफ होता है, कहीं रंग या रक्त बनता है, कहीं उसका लोप और कहीं अनुस्वार हो जाता है। यथा भवांशी नोति में रेफ होता है, महा ओम असी में रंग है, महा इंद्र में ना का लोप हुआ है। पूर्व का अनुनासिक या अनुस्वार हुआ है। रंग हृदय से उठता है, कांस्य के वाद्य की भांति उसकी ध्वनि होती है, वह मृदु तथा दो मात्रा का दीर्घ होता है। दधनवा दो यह उदाहरण है। नारद जैसे सौराष्ट्र देश की नारी आराम बोलती है, उसी प्रकार रंग का प्रयोग करना चाहिए, यह मेरा मत है। नाम, आख्यात, उपसर्ग तथा निपात, इन चार प्रकार के पदों के अंत में स्वर पूर्वक ग ड़ द व ण न न म श स ये 10 अक्षर पदांत कहे गए हैं। उदात्त स्वर, अनुदात्त स्वर और स्वरित स्वर जहाँ भी स्थित हों, व्यंजन उनका अनुसरण करते हैं। आचार्य लोग तीनों स्वरों को ही प्रधानता बताते हैं। व्यंजनों को तो मणियों के समान समझें और स्वर को सूत्र के समान। जैसे बलवान राजा दुर्बल के राज्य को हड़प लेता है, उसी प्रकार बलवान दुर्बल व्यंजन को हर लेता है। ओभाव विवृति श श सर जिह्वा मूल्य तथा उपधमानीय ये ऊष्मा की 8 गतियां हैं। ऊष्मा सकार इन 8 भावों में परिणत होता है। संहिता में जो स्वर प्रत्यय विवृति होती है वहाँ विसर्ग समझें अथवा उसका तालव्य होता है, जिसकी उपधा में संध्यक्षर ए ओम होम ऐसी संधि में यदि यह और वह लोप को प्राप्त हुए हों तो वहाँ व्यंजन नामक विवृति और स्वर नामक प्रतिसंहिता होती है। जहाँ ऊष्मांत विरत हो और संधि में वह होता हो, वहाँ जो विवृति होती है उसे स्वर विवृति नाम से कहना चाहिए। यदि ओ भाव का प्रसंधान हो तो उत्तर पद ऋकार आदि होता है। वैसे प्रसंधान को स्वरांत जानना चाहिए। इससे भिन्न ऊष्मा का प्रसंधान होता है। यथा वायुर इति, यहाँ ओभाव का प्रसंधान है। क ही यहाँ ऊष्मा का प्रसंधान है। जब श श स आदि परे हो उस समय यदि प्रथम वर्ग के पहले अक्षर और उत्तम वर्ग के अंतिम अक्षर पदांत में स्थित हो तो वे द्वितीय स्थान को प्राप्त होते हैं। ऊष्म संयुक्त होने पर अर्थात सकार आदि परे होने पर प्रथम जो थकार आदि अक्षर हैं उनको द्वितीय थकार आदि की भांति दिखाएं, थकार आदि की भांति उच्चारण करें। उन्हें स्पष्टतः थकार आदि के रूप में ही ना समझ लें। उदाहरण के लिए मत्स्य, शुर और अप्सरा आदि उदाहरण हैं। लौकिक श्लोक आदि में छंद का ज्ञान कराने के लिए 3 हेतु हैं, छंदोमान, व्रत और पाद स्थान पदांत। परंतु ऋचाएँ स्वभावतः गायत्री आदि छंदों से आवृत हैं। उनकी पाद गणना या गुरु, लघु एवं अक्षरों की गणना तो छंदों विभाग को समझने के लिए ही है। उन लक्षणों के अनुसार ही ऋचाएँ हो, यह नियम नहीं है। लौकिक छंद ही पाद और अक्षर गणना के अनुसार होते हैं। रिवण और स्वर भक्ति में जो रेफ है उसे अक्षरांतर मानकर छंद की अक्षर गणना या मात्रा गणना में सम्मिलित करें, किंतु स्वर भक्तियों में प्रत्यय के साथ रेफ रहित अक्षर की गणना करें। रिवण में रेफ रूप व्यंजन की प्रतीति पृथक होती है और स्वरूप अक्षर की प्रतीति अलग होती है। यदि र से ऊष्मा का संयोग ना हो तो उस ऋकार को लघु अक्षर जाने। जहाँ ऊष्मा शकार आदि से संयुक्त होकर ऋकार पीड़ित होता है, उस रिवर्ण को ही स्वर होने पर भी गुरु समझना चाहिए। यहाँ त्रिचम उदाहरण है। यहाँ ऋकार लघु है,
ऋषभ ग्रहित बृहस्पति पृथ्वी तथा नित्रति। इन 5 शब्दों में ऋकार स्वर ही है, इसमें संशय नहीं है। श श स ह र ये जिसके आदि में हो, ऐसे पद में द्विपद संधि होने पर कहीं ई और ऊ से रहित एक पदा स्वरभक्ति होती है, वह क्रमयुक्त होती है। स्वरभक्ति 2 प्रकार की कही गई है, ऋकार तथा रेफ। उसे अक्षर चिंतकों ने क्रमशः स्वरोदा और व्यंजनोदा नाम दिया है। श श स के विषय में स्वरोदया एवं विव्रता स्वरभक्ति मानी गई है और हकार के विषय में विद्वान लोग व्यंजनोदया एवं संव्रता स्वरभक्ति निश्चित करते हैं। दोनों के क्रमशः उदाहरण हैं उर्षति अहर्ति। स्वरभक्ति का प्रयोग करने वाला पुरुष 3 दोषों को त्याग दे, इकार उकार और गृहस्थ दोष। जिससे परे संयोग हो और जिससे परे छ हो, जो विसर्ग से युक्त हो, द्विमात्रिक दीर्घ हो, अवसान में हो, अनुस्वार युक्त हो तथा घुड़ंत हो, ये सब लघु नहीं माने जाते। पथ्य आर्य छंद के प्रथम और तृतीय पाद 12 मात्रा के होते हैं, द्वितीय पाद 18 मात्रा का होता है और अंतिम चतुर्थ पाद 15 मात्रा का होता है। यह पथ्य का लक्षण बताया गया। जो इससे भिन्न है उसका नाम विपुला है। अक्षर में जो ह्रस्व है उससे परे यदि संयोग ना हो तो उसकी लघु संज्ञा होती है। यदि ह्रस्व से परे संयोग हो तो उसे गुरु समझे तथा दीर्घ अक्षरों को भी गुरु जाने। जहाँ स्वर के आते ही विवृत्ति देखी जाती है वहाँ गुरु स्वर जानना चाहिए, वहाँ लघु की सत्ता नहीं है। पदों के जो स्वर हैं उनके 8 प्रकार जानने चाहिए। अंतोदात्त, आद्युदात्त, उदात्त, अनुदात्त, नीच स्वरित, मध्योदात्त, स्वरित तथा द्विरोदात्त, ये 8 पद संज्ञाएं हैं। अग्निवृत्राणि, इसमें अग्नि अंशोदात है। सोमपवते, इसमें सोम आद्युदात है। प्रवोह्यहम, इसमें प्र उदात और व अनुदात है। बलम न्युब्जम वीर्यम, इसमें वीर्यम नीच स्वरित है। हविषा विधेम, इसमें हविषा मध्योदात है। भूभ स्व, इसमें स्वस्वरित है। वनस्पति में वकार और स्प 2 दात होने से है। दीर्घोदात का उदाहरण है। नाम में अंतर एवं मध्य में उदात होता है, निपात में अनुदात होता है, उपसर्ग में आद्य स्वर से परे स्वरित होता है तथा आख्यात में 2 अनुदात होते हैं। स्वरित से परे जो धार्य अक्षर है यथा निहोता, सत्सी इसमें ता स्वरित है, उससे परे सत्सी ये धार्य अक्षर है। वे सब प्रचय स्थान है क्योंकि स्वरित प्रचित होता है, वहाँ आदि स्वरित का निदात स्वर होता है। जहाँ प्रचय देखा जाए वहाँ विद्वान पुरुष स्वर का निदात करें, जहाँ केवल मृदु स्वरित हो वहाँ निदात ना करें। आचार्य कर्म 5 प्रकार का होता है। मुख, न्यास, करण, प्रतिज्ञा तथा उच्चारण। इस विषय में कहते हैं सप्रतिज्ञा उच्चारण ही श्रेय है। जिस किसी भी वर्ण का करण शिक्षादि शास्त्र नहीं उपलब्ध होता हो वहाँ प्रतिज्ञा गुरु परंपरागत निश्चय का निर्वाह करना चाहिए, क्योंकि करण प्रतिज्ञा रूप ही है। नारद, तुमरु, वशिष्ठ जी तथा विश्वावसु आदि गंधर्व भी साम के विषय में शिक्षा शास्त्रोक्त संपूर्ण लक्षणों को स्वर की सूक्ष्मता के कारण नहीं जान पाते। जठरा अग्नि की सदा रक्षा करें, हितकर पथ्य भोजन करें। भोजन पच जाने पर उस काल में नींद से उठ जाए और ब्रह्म का चिंतन करें। शरद काल में जो विशुद्ध योग जिस समय दिन रात बराबर होते हैं आता है, उसके बीतने के बाद जब तक वसंत ऋतु की मध्यम रात्रि उपस्थित ना हो जाए तब तक वेदों के स्वाध्याय के लिए उस काल में उठना चाहिए। सवेरे उठकर मौन भाव से आम, प्लाश, विल्व, अपामार्क तथा शीरीष इनमें से किसी वृक्ष की टहनी लेकर उससे दातून करें। खैर, कदम, करबीर तथा करंज की भी दातून ग्राह्य है। कांटे तथा दूध वाले सभी वृक्ष पवित्र और यशस्वी माने गए हैं। उनकी दातून से इस पुरुष की वाक इंद्रिय में सूक्ष्मता, कफ की कमी होकर सरलता पूर्वक शब्दोच्चारण की शक्ति तथा मधुरता, मीठी आवाज आती है। वह व्यक्ति प्रत्येक वर्ण का स्पष्ट उच्चारण कर लेता है। जैसे कि प्राचीनोदव्री नामक आचार्य की मान्यता है, शिष्य को चाहिए वह नमक के साथ सदा त्रिफला चूर्ण भक्षण करे। यह त्रिफला जठरा अग्नि को प्रज्वलित करने वाली तथा मेधा धारण शक्ति को बढ़ाने वाली है। स्वर और वर्ण के स्पष्ट उच्चारण में भी सहयोग करने वाली है। पहले जठरानल की उपासनार्थार्थ मल मूत्रादि का त्याग करके
आवश्यक धर्मोदातून स्नान संध्योपासन का अनुष्ठान करने के अनंतर मधु और घी पीकर शुद्ध हो वेद का पाठ करें। पहले 7 मंत्रों को उपांशु भाव से बिना स्पष्ट बोले पढ़ें। उसके बाद मंद्र स्वर में वेद पाठ आरंभ करके यथेष्ट स्वर में मंत्रोच्चारण करें। यह सब शाखाओं के लिए विधि है। प्रातःकाल ऐसी वाणी का उच्चारण ना करें जो प्राणों का उपरोध करती हो, क्योंकि प्राणोपरोध से वैसर्व्य विपरीत स्वर का उच्चारण हो जाता है। इतना ही नहीं, उससे स्वर और व्यंजन का माधुर्य भी लुप्त हो जाता है। इसमें संशय नहीं है। कुतीर्थ से प्राप्त हुई दग्ध अपवित्र वस्तु को जो दुर्जन पुरुष खा लेते हैं, उनका उसके दोष से उद्धार नहीं होता। ठीक उसी तरह जैसे पाप रूप सर्प के विष से जीवन की रक्षा नहीं हो पाती, इसी प्रकार कुतीर्थ बुरे अध्यापक से प्राप्त हुआ जो दग्ध निष्फल अध्ययन है, उसे जो लोग अशुद्ध वर्णों के उच्चारण पूर्वक भक्षण ग्रहण करते हैं, उनका पाप रूपी सर्प के विष की भांति पापी उपाध्याय से मिले हुए उस कुत्सित अध्ययन के दोष से छुटकारा नहीं होता। उत्तम आचार्य से प्राप्त अध्ययन को ग्रहण करके अच्छी तरह अभ्यास में लाया जाए तो वह शिष्य में सुप्रतिष्ठित होता है और उसके द्वारा सुंदर मुख एवं शोभन स्वर से उच्चारित वेद की बड़ी शोभा होती है। जो नाक, आँख आदि के विकृत होने से विकराल दिखाई देता है, जिसके ओठ लंबे लंबे हैं, जो सब बात नाक से ही बोलता है, जो गदगद कंठ से बोलता है, अथवा जिसकी जीभ बंधी सी रहती है, अर्थात जो रुक रुक कर बोलता है, वह वेद मंत्रों के प्रयोग का अधिकारी नहीं है। जिसका चित्त एकाग्र है, अंतकरण वश में है और जिसके दांत तथा ओष्ठ सुंदर है, ऐसे व्यक्ति यदि स्नान से शुद्ध हो गाना छोड़ दे तो वह मंत्र अक्षरों का ठीक प्रयोग कर सकता है। जो अत्यंत क्रोधी, स्तब्ध, आलसी तथा रोगी है और जिनका मन इधर उधर फैला हुआ है, वे 5 प्रकार के मनुष्य विद्या ग्रहण नहीं कर पाते। विद्या धीरे धीरे पढ़ी जाती है। धन धीरे धीरे कमाया जाता है। पर्वत पर धीरे धीरे चढ़ा जाता है। मार्ग का अनुसरण भी धीरे धीरे ही करें और एक दिन में 1 योजन से अधिक ना चले। चींटी धीरे धीरे चलकर सहस्त्रों योजन चली जाती है, किंतु गरुड़ भी यदि चलना शुरू ना करे तो वह एक पग भी आगे नहीं जा सकता। पापी की पाप दूषित वाणी प्रयोगों वेद मंत्रों का उच्चारण नहीं कर सकती। ठीक उसी तरह जैसे बातचीत में चतुर सुलोचना रमणी बहरे के आगे कुछ नहीं कह सकती। जो उपांशु सूक्ष्म उच्चारण करता है, जो उच्चारण में जल्दबाजी करता है तथा जो डरता हुआ सा अध्ययन करता है, वह सहस्त्र रूपों शब्दोच्चारण के विषय में सदा संदेह में ही पड़ा रहता है। जिसने केवल पुस्तक के भरोसे पढ़ा है, गुरु के समीप अध्ययन नहीं किया है, वह सभा में सम्मानित नहीं होता। वैसे ही जैसे जार पुरुष से गर्भ धारण करने वाली स्त्री समाज में प्रतिष्ठा नहीं पाती, प्रतिदिन व्यय किए जाने पर अंजन की पर्वत राशि का भी क्षय हो जाता है और दीमकों के द्वारा थोड़ी थोड़ी मिट्टी के संग्रह से भी बहुत ऊंचा वाल्मीकि बन जाता है। इस दृष्टांत को सामने रखते हुए दान और अध्ययन आदि सत्कर्मों में लगे रहकर जीवन के प्रत्येक दिन को सफल बनावें, व्यर्थ ना बीतने दें। कीड़े चिकने धूलकणों से जो बहुत ऊंचा वाल्मीकि बना लेते हैं, उसमें उनके बल का प्रभाव नहीं है, उद्योग ही कारण है। विद्या को सहस्त्रों बार अभ्यास में लाया जाए और सैकड़ों बार शिष्यों को उसे पढ़ाया जाए, तब वह उसी प्रकार जिह्वा के अग्रभाग पर आ जाएगी जैसे जल ऊंचे स्थान से नीचे स्थान में स्वयं बह आता है। अच्छी जाति के घोड़े आधी रात में भी आधी ही नींद सोते हैं, अथवा वे आधी रात में सिर्फ 1 पहर सोते हैं। उन्हीं की भांति विद्यार्थियों के नेत्रों में चिरकाल तक निद्रा नहीं ठहरती। विद्यार्थी भोजन में आसक्त होकर अध्ययन में विलंब ना करें। नारी के मोह में ना फंसे। विद्या की अभिलाषा रखने वाला छात्र आवश्यकता हो तो गरुड़ और हंस की भांति बहुत दूर तक भी चला जाए। विद्यार्थी जन समूह से उसी तरह डरे जैसे सर्प से डरता है। दोस्ती बढ़ाने के व्यसन को नरक समझकर उससे भी दूर रहे। स्त्रियों से उसी तरह बचकर रहे जैसे राक्षसियों से। इस तरह करने वाला पुरुष ही विद्या प्राप्त कर सकता है।
षट प्रकृति के मनुष्य विद्या रूप अर्थ की सिद्धि नहीं कर पाते। कायर तथा अहंकारी भी विद्या एवं धन का उपार्जन नहीं कर पाते। लोक अपवाद से डरने वाले लोग भी विद्या और धन से वंचित रह जाते हैं तथा जो आज नहीं कल करते हुए सदा आगामी दिन की प्रतीक्षा में बैठे रहते हैं, वे भी ना विद्या पढ़ पाते हैं और ना धन ही लाभ करते हैं। जैसे खंती से धरती खोदने वाला पुरुष एक दिन अवश्य पानी प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार गुरु की निरंतर सेवा करने वाला छात्र गुरु में स्थित विद्या को अवश्य ग्रहण कर लेता है। गुरु सेवा से विद्या प्राप्त होती है अथवा बहुत धन व्यय करने से उसकी प्राप्ति होती है, अथवा एक विद्या देने से दूसरी विद्या मिलती है, अन्यथा उसकी प्राप्ति नहीं होती। यद्यपि बुद्धि के गुणों से सेवा किए बिना भी विद्या प्राप्त हो सकती है, तथापि वंध्या युवती की भांति वह सफल नहीं होती। नारद, इस प्रकार मैंने तुमसे शिक्षा ग्रंथ का संक्षेप से वर्णन किया है। इस आदि वेदांग को जानकर मनुष्य ब्रह्म भाव की प्राप्ति के योग्य हो जाता है। ओम नमः शिवाय। कृपया भूल चूक क्षमा करें।